दोस्तों, इतिहास गवाह है कि संकट के समय ही असली दोस्त की पहचान होती है। आज जब पूरी दुनिया एक तरफ खड़ी है और रूस दूसरी तरफ खड़ा है, तब भारत ने जो किया उसने पूरी दुनिया की कूटनीति के सिद्धांतों को हिलाकर रख दिया। जी हां, अमेरिका ने प्रतिबंधों का जाल बिछाया, यूरोप ने आंखें दिखाई और डॉलर को हथियार बनाया गया ताकि रुपए को दुनिया के नक्शे से आर्थिक रूप से मिटाया जा सके। लेकिन दोस्तों, आज मॉस्को से जो खबर आई है वो केवल एक व्यापारिक खबर नहीं होने वाली है, वो भारत की संप्रभुता का विजय घोष है। रूस ने आधिकारिक तौर पर ऐलान किया है साल 2026 के रशियन एनर्जी वीक यानी REW में कि भारत पहला आधिकारिक भागीदार देश बन गया है। उसका यह दर्जा आज तक किसी को नहीं मिला, चीन को भी नहीं मिला है। ऐसे में आज के एपिसोड में हम उस पक्की यारी का विश्लेषण करेंगे जिसने वॉशिंगटन के अभिमान को तोड़ दिया है। हम बात करेंगे उस 2.8 मिलियन बैरल तेल की जिसने भारत की इकोनॉमी को ढाल दी है। यह खबर है भरोसे की, हिम्मत की और नए भारत की। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं भारत तक का खास शो मित्र देश। दरअसल मॉस्को का मोनेज सेंट्रल एग्जीबिशन हॉल पूरी दुनिया के लिए शक्ति का केंद्र बन चुका है। 100 देशों के 7000 डेलीगेट्स वहां मौजूद थे, लेकिन सबकी निगाहें केवल एक तिरंगे पर होगी। रूसी सरकार के बयान के अनुसार भारत इस फोरम का स्टार पार्टनर है। फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्री यानी कि FIPI की अगुवाई में भारत की 8 सबसे बड़ी महारत्न और नवरत्न कंपनियां वहां भारत का झंडा गाड़ रही हैं। यह प्रदर्शनी केवल तेल दिखाने के लिए नहीं था, यह दुनिया को यह बताने के लिए था दोस्तों कि भारत अब रूस के ऊर्जा साम्राज्य का हिस्सेदार बन चुका है। और रूस का ऐलान भी सुनिए। उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक का यह कहना कि रूस भारत में अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाना चाहता है, अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चेतावनी है। जुलाई 2026 के आंकड़े किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी। हमने भारत तक पर आपको आंकड़े भी दिखाए। भारत ने रूस से 2.8 मिलियन बैरल कच्चा तेल हर दिन खरीदा। यह भारत की कुल ऊर्जा जरूरत का 55.5% है। अब आप खुद कल्पना कीजिए, यूक्रेन युद्ध से पहले यह हिस्सा 1% से भी कम था। यकीन मानिए, रिपोर्ट्स देखिए। अमेरिका ने प्राइस कैप लगाया ताकि रूस को $60 से ज्यादा कीमत न मिले, लेकिन भारत ने अपनी चतुराई दिखाई अपने दोस्त के लिए और कूटनीति से अमेरिका के उस कैप की धज्जियां उड़ा दिए। हमने न केवल सस्ता तेल खरीदा बल्कि उसे रिफाइन करके यूरोप तक पहुंचा दिया। और आज हमारा दोस्त पेट्रोल जब मांगता है रूस, तो भारत खटाक से दे देता है। यानी जिस रूस पर बैन लगे, प्रतिबंध लगे थे, उसी का तेल घूमकर यूरोप गया, रूस गया और इसमें भारत ने मिडिलमैन बनकर अरबों की कमाई भी की। यह कूटनीति का वो मास्टर स्ट्रोक था जिसे हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड में पढ़ाया जरूर जाएगा। अब ये दोस्ती रातों रात नहीं बनी है। भारत ने रूस के बर्फीले इलाकों में अपना पसीना और पैसा तब लगाया जब दुनिया वहां जाने से डरती थी। चलिए अब जानते हैं सखालीन से साइबेरिया तक भारत ने क्या क्या किया। तो सबसे पहले बात सखालीन 1 की करें तो ONGC विदेश का $1.6 बिलियन का निवेश और 20% हिस्सेदारी आज भारत को ऊर्जा सुरक्षा दे रही है। दूसरे नंबर पर है वाकोर क्लस्टर। जी हां, रोसनेफ्ट के इस प्रोजेक्ट में भारतीय कंपनियों का $1 बिलियन का निवेश, ये बहुत बड़ा निवेश है। तीसरा है इंपीरियल एनर्जी। जी हां, साइबेरिया के तेल कुओं पर भारत का 100% नियंत्रण। भारत केवल तेल खरीद नहीं रहा, भारत रूस की जमीन के नीचे दबे खजाने का मालिक बन चुका है। यही कारण है कि जब संकट आया तो रूस ने सबसे पहले भारत की ओर देखा और भारत को अपना सबसे बड़ा भागीदार तेल पार्टनर बना दिया। अब अमेरिका का सबसे बड़ा हथियार डॉलर है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, लेकिन भारत और रूस ने इस हथियार को भी बर्बाद कर दिया। आज मॉस्को और दिल्ली के बीच रुपए और रूबल में सीधा व्यापार होता है, बातें भी होती हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन और PM मोदी के बीच की केमिस्ट्री ने ब्रिक्स को एक नया रूप दे दिया है। जब दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं डॉलर को दरकिनार कर अपनी करेंसी में व्यापार करती हैं तो ये सीधे तौर पर वॉशिंगटन की दादागिरी को चुनौती है और चुनौती भारत ने सामने से दी है। रशियन एनर्जी वीक में इस वित्तीय ढांचे पर भी बड़ी मुहर लग चुकी है। रूसी मिशन के डिप्टी चीफ रोमन बाबुश्किन ने साफ कर दिया है कि अब नजर गैस पर है। भारत के हर शहर में रूसी गैस पहुंचाने का प्लान पूरी तरह से तैयार है। CNG स्टेशंस का विस्तार होगा, पेट्रोकेमिकल फैसिलिटीज का निर्माण होगा और LPG की भारी सप्लाई होगी। रूस अब भारत के किचन तक पहुंचने की तैयारी में है
और ये भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता के लिए एक क्रांतिकारी कदम साबित होगा। सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में रूस भारत का सबसे पुराना और एकमात्र सक्रिय पार्टनर है। अमेरिका और फ्रांस ने केवल वादे किए हैं, लेकिन रूस की रोसाटॉम ने तमिलनाडु के कुडनकुलम में बिजली बनाकर दिखा दिया है, उतार दी है बिजली। आज कुडनकुलम भारत की ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा पूरा करता है और यह तकनीक का वो हस्तांतरण है, टीओटी है, जिसे अमेरिका आज भी भारत को देने से कतराता है। कभी बहाने, कभी कुछ और दुनिया हैरान है कि भारत कैसे रूस से S-400 खरीदता है और अमेरिका से प्रेडेटर ड्रोन। ये बहुत बड़ा गेम है। मोदी कैसे पुतिन के साथ गले मिलते हैं और ट्रंप के साथ क्वाड में भी बैठते हैं। ये न्यू इंडिया की विदेश नीति ही है और हमने अमेरिका को साफ कर दिया है कि हमारी दोस्ती किसी की गुलामी नहीं है। भारत ने रूसी ऊर्जा सप्ताह में भागीदार बनकर ये मैसेज दे दिया, हमारी राह हम खुद तय कर लेंगे, आप अपना काम करिए। अब सस्ता तेल मिलने का मतलब दोस्तों ये है सस्ता ट्रांसपोर्टेशन मतलब कम महंगाई और भारत की जीडीपी में इस रूसी दोस्ती का बहुत बड़ा योगदान है। अगर भारत ने महंगा तेल खरीदा होता तो आज पेट्रोल 200 रुपए पार हो जाते, लेकिन रूस की दोस्ती ने भारत के आम आदमी की जेब को बचाया है। अब चलिए जानते हैं कि जब भारत और रूस मिलते हैं तो अमेरिका को मिर्ची क्यों लगती है। बहुत बड़ा सवाल है, अंत तक बने रहिए। देखिए, अमेरिका दशकों से दुनिया को दो गुटों में देखने का आदी है, या तो आप हमारे साथ हैं या हमारे खिलाफ। लेकिन भारत ने इस परिभाषा को बदल दिया। अमेरिका की सबसे बड़ी जलन यह है भारत रूस से कि भारत उसका एक रणनीतिक साझेदार यानी स्ट्रेटेजिक पार्टनर तो है, लेकिन उसका पिछलग्गू यानी कि एलाई नहीं है, जैसे कि कई और देश है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। जब रूस और भारत रशियन एनर्जी वीक 2026 में एक दूसरे से गले मिलते हैं और भारत को पहला आधिकारिक भागीदार बनाया जाता है, तो यह अमेरिका के उस वर्ल्ड ऑर्डर को चुनौती है जहां वो अकेला फैसला लेना चाहता है कि भैया हम आखिरी फैसला करेंगे, आप कौन होते हैं। लेकिन भारत ने दिखा दिया कि फैसला लेने की ताकत हमारे पास है, आप जाके अपना काम करिए, आप कुछ लाइए, आपके साथ भी हम कुछ करेंगे। अमेरिका को इस बात से जलन है दोस्तों कि वो तमाम कोशिशों के बावजूद भारत को रूस से दूर नहीं कर पाया, वो नाकाम रहा। यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका ने दुनिया भर में ढिंढोरा पीटा कि रूस को आर्थिक रूप से अलग थलग कर दिया जाए। उसने डॉलर को हथियार बनाया और स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम से रूस को बाहर कर दिया। अमेरिका का मानना था कि अगर रूस का तेल नहीं बिकेगा तो पुतिन घुटने टेक देंगे, लेकिन भारत ने यहां मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। भारत ने न केवल रूस से तेल खरीदा बल्कि उसे रिकॉर्ड स्तर पर यानी 2.8 मिलियन बैरल रोजाना पर पहुंचा दिया। अमेरिका की जलन का सबसे बड़ा कारण यह है कि उसके द्वारा लगाए गए प्राइस कैप को भारत ने रद्दी की टोकरी में डाल दिया। भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि दिल्ली के फैसले वॉशिंगटन के दबाव में नहीं होंगे बल्कि भारतीय जनता के हित के लिए होंगे। अब जब अमेरिकी अधिकारी भारत आते हैं, नसीहत देते हैं, तो भारतीय विदेश मंत्रालय का दो टूक जवाब अमेरिका को तुरंत आईना दिखा देता है। अमेरिका की एक और बड़ी चिंता और जलन का विषय है भारत की रूस पर सैन्य निर्भरता। अमेरिका चाहता है कि भारत पूरी तरह से पश्चिमी हथियारों जैसे कि प्रेडेटर ड्रोन F-35 पर निर्भर हो जाए, लेकिन भारत आज भी रूस के साथ मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल बना रहा है और S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात कर रहा है। अमेरिका ने कार्डसा जैसे कड़े कानून की धमकियां भी दी, लेकिन भारत टस से मस नहीं हुआ। अमेरिका को यह बात पचती नहीं है कि भारत एक तरफ क्वाड में उसके साथ बैठकर चीन को घेरने की योजना बनाता है और दूसरी तरफ रूस के साथ सैन्य अभ्यास भी करता है। यह भारत की रणनीतिक स्वायत्ता है जो अमेरिका के वर्चस्व को सीधी चुनौती देती है। अब अमेरिका की जलन इस बात से भी है कि वो चाहकर भी भारत पर बैन नहीं लगा सकता है। उसे पता है कि दक्षिण एशिया और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए उसे भारत की ही जरूरत है। भारत ही वो दोस्त है। अब भारत इस मजबूरी को बखूबी समझता है। अमेरिका को जलन इस बात की है भारत ने खुद को अपूर्णी बना लिया है। अमेरिका रूस से नफरत करता है, लेकिन वो भारत को नाराज नहीं कर सकता है जो रूस का सबसे पक्का दोस्त है। ये एक ऐसा ट्राइएंगल है दोस्तों जिसमें अमेरिका खुद को फंसा हुआ महसूस करता है। रूस और भारत मिलकर ब्रिक्स के जरिए एक ऐसी नई आर्थिक व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो डॉलर पर निर्भर न हो। और रशियन एनर्जी वीक में जब रुपए और रूबल में व्यापार की बात हुई तो यह सीधे तौर पर अमेरिकी डॉलर की बादशाहत पर सीधा हमला है।
अमेरिका को डर है कि अगर भारत जैसा बड़ा बाजार डॉलर से हाथ खींच लेता है पीछे, तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में अमेरिका की पकड़ ढीली हो जाएगी। और ये सच्चाई भी है, हर अमेरिकी को ये पता है। अमेरिका ये कभी नहीं भूल पाता है जब 1971 के युद्ध में जब उसने भारत को डराने के लिए अपना 7वां बेड़ा भेजा था पाकिस्तान की तरफ से, तब का सोवियत संघ यानी आज का रूस ही था जिसने अपनी परमाणु पनडुब्बियों से अमेरिका को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया था। भारत और रूस का यह इतिहास अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा बुरा सपना है। उसे जलन है कि पश्चिमी देशों की दशकों की चमक धमक भी भारत और रूस के उस पुराने भरोसे को नहीं तोड़ पाई है। खैर दोस्तों, साल 2026 का रशियन एनर्जी वीक भारत की कूटनीतिक जीत का उत्सव है। अमेरिका के प्रतिबंध कागज के टुकड़े साबित हुए और भारत रूस की महायारी दुनिया की नई धुरी बन चुकी है। भारत अब केवल एक बाजार नहीं है, बल्कि एक निर्णायक शक्ति बन गया है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या भारत ने रूस का साथ देकर दुनिया को सही संदेश दिया है? हाँ या ना में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। कल फिर से मिलते हैं मित्र देश में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।